दोस्तों, ये HTML सीरीज की 8वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML टेबल एलिमेंट के बारे में। तो टेबल एलिमेंट के बारे में हमें ये जानना चाहिए कि आज के टाइम पे हमें अगर किसी पेज का लेआउट बनाना है, उसके लिए हमें टेबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो CSS इतना डेवलप हो चुका है कि लेआउट बनाने के लिए हमें फ्लोट है, जो कि वो भी पुराना हो चुका है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अभी जो यूज़ होता है वो फ्लेक्स होता है या फिर ग्रिड यूज़ करते हैं। तो इन टूल्स की मदद से हम कॉम्प्लेक्स लेआउट भी बना लेते हैं HTML में। तो इसलिए आज के टाइम पे हमें लेआउट बनाने के लिए HTML में टेबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमें आज के टाइम पे फिर टेबल की ज़रूरत क्या है HTML में? तो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला रीज़न है टेबुलर डेटा। तो आज के टाइम पे हम HTML में जब हमें टेबुलर डेटा की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अगर हमें किसी स्कूल के स्टूडेंट का डेटा चाहिए या फिर किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ का डेटा चाहिए, तो ऐसे टाइम पे हमें HTML में टेबल यूज़ करना पड़ता है। और दूसरा रीज़न ये है कि जो हमारे ईमेल के क्लाइंट्स होते हैं, जैसे आउटलुक वगैरह, तो वो CSS को पूरी तरह सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें HTML में आज के टाइम पे भी ईमेल क्रिएट करने के लिए टेबल ही यूज़ करना पड़ता है। और तीसरा रीज़न ये है कि अगर हमें कभी बगैर CSS के HTML में लेआउट क्रिएट करना हो, तो उस टाइम पे भी हमें टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए, आज की वीडियो में हम एक टेबल एलिमेंट की मदद से एक बेसिक लेआउट क्रिएट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल एलिमेंट ले लेता हूँ। टेबल एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट होता है। उसके बाद हम लेआउट क्रिएट करने के लिए एक TR एलिमेंट लेंगे और उसके अंदर एक हम फिलहाल के लिए यहाँ पे हेडिंग है तो एक TH ले लेते हैं और उसमें हम हेडर लिख देते हैं। सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखने के लिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास हेडर आ चुका है। और अब हम एक और TR लेंगे। बेसिकली जो लेआउट बनता है वो रो और कॉलम की मदद से बनता है। तो TR से हम रो लेंगे और ये जो TH है, या फिर यहाँ पे हम एक TD लेने वाले हैं। TD में हम एक तरफ कंटेंट रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, हेडिंग ले लेता हूँ मैं, और नीचे मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। 20 वर्ड्स का 20 वर्ड्स का पैराग्राफ ले लेते हैं हम और उसको सेव करते हैं और हम आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे हमको एक हेडर और ये मतलब ये लेआउट का हेडर है और ये कंटेंट का एक तरफ हेडिंग और में पैराग्राफ देना और दूसरी तरफ हमको देना है इमेज। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 2 कॉलम का लेआउट है, तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 TD लेंगे और इसमें हम इमेज दिखाने के लिए एक IMG टैग ले लेते हैं और इसमें हम इमेज का पाथ डाल के इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पे हम एक विथ एट्रीब्यूट भी ले लेते हैं, जिसमें हम अभी के लिए इसको 100% दे देते हैं विथ, और सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं कि ये इमेज काफ़ी बड़ी दिख रही है और ये लेआउट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे। रीज़न ये भी हो सकता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टेबल में अगर हम बॉर्डर देंगे 1, सेव करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है। तो इसमें भी आप देखेंगे प्रॉब्लम क्या है कि ये हेडर यहीं तक रुका हुआ है और ये जो कंटेंट है ये पूरे में फैल चुका है। हालांकि ऐसा होना चाहिए कि हेडर हमको फुल विड्थ में चाहिए और ये लेआउट है। और नीचे हम एक फुटर ले लेते हैं, यहाँ पे एक और TR लेते हैं, टेबल रो, और यहाँ पे हम एक और TD लेके इसमें हम लिख देते हैं फुटर। ठीक है, सेव करते हैं और फिर हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हेडर है, ये ऐसा आ रहा है और ये मतलब 1 कॉलम के बराबर आ रहा है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फुटर भी 1 कॉलम के बराबर है। लेकिन हमें चाहिए था कि हेडर पूरे में आना चाहिए और फुटर भी पूरे में आना चाहिए, जैसा कि नॉर्मल लेआउट्स में होता है।
और ये जो बीच का कंटेंट है वो बराबर दो हिस्सों में आना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन की गड़बड़ी हो रही है। ये टेबल रो है, ये रो है और ये रो है। तो इस रो के अंदर दो कॉलम्स है और इन दोनों जो ऊपर वाला हेडर है और नीचे जो फुटर है, इन दोनों कॉलम्स में, इन दोनों रोज में एक एक ही कॉलम है। तो हमें जरूरत यहाँ पे एक ही कॉलम की है, लेकिन यहाँ पे हमने दो कॉलम दिया है, उस हिसाब से इस कॉलम में भी दो रो होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस टीएच में जाएंगे और इसमें हम लिखेंगे कोल स्पैन 2। इससे क्या होगा कि ये जो कॉलम है वो दो कॉलम के बराबर स्प्रेड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे टी में भी हम जाएंगे तो कोल स्पैन 2 लिखेंगे, तो अब यहाँ पे ये जो कॉलम है ये भी दो कॉलम के बराबर स्पैन हो जाएगा। है तो सिंगल कॉलम ये भी और ये भी, लेकिन इसमें जो दो कॉलम है उसके बराबर स्प्रेड हो जाएगा। सेव कर लेते हैं हम और इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए, ये अभी आप देखेंगे कि ये जो हेडर है ये बराबर आ चुका है, पूरे 100% विथ में ले चुका है ये, और ये फुटर भी 100% विथ ले चुका है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी ये है कि ये जो टीडी है ये थोड़ा इक्वल विथ इनको नहीं मिला है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन टीडीज को विथ हम देंगे 50%। इसी तरह ये जो दूसरा वाला टीडी है इसको भी हम विथ दे देंगे 50%। सेव करेंगे और आउटपुट देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि अभी इसको ये जो बीच का कंटेंट है ये इक्वली 50% और 50% विथ ले चुका है। और थोड़ा अच्छे से देखने के लिए इसको मैं काम करता हूँ, यहाँ पे विथ दे देते हैं टेबल को 1000 पिक्सल की। सेव करते हैं, आउटपुट देखते हैं तो ये देखिए अभी थोड़ा अच्छे से दिख रहा होगा। इसको हम सेंटर भी कर देते हैं, अलाइन सेंटर। सेव करते हैं और इसका हम आउटपुट देख लेते हैं फिर से। तो ये अभी आप देखेंगे कि लेआउट हमारा जो टेबल है वो सेंटर में आ चुका है। 1000 पिक्सल की विड्थ इसको मिल चुकी है। ऊपर हेडर है, बीच में दो कॉलम का लेआउट है और नीचे एक फुटर है। ये बाय डिफॉल्ट हेडर सेंटर में है इसलिए क्योंकि हमने टीएच में दिया था। फुटर भी हमें इसके हिसाब से सेंटर में ही चाहिए था, तो उसके लिए चूंकि ये टीडी में हमने दिया है तो सेंटर में आएगा नहीं, तो इसको हमें करना पड़ेगा सेंटर में। उसके लिए हम एक कोड लिख लेते हैं, अलाइन सेंटर का एट्रीब्यूट हम ले लेते हैं, सेव करते हैं, आउटपुट देखते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि फुटर और हेडर सेम है। फुटर और हेडर एक एक कॉलम का लेआउट है, ये जैसा नॉर्मल लेआउट में होता है। और बीच में हमने दो कॉलम का लेआउट लिया है, एक तरफ हमारा हेडिंग और पैराग्राफ है और दूसरी तरफ इमेज है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम कि किस तरह हम टेबल की मदद से HTML में बेसिक लेआउट बना सकते हैं।